ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 14 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून जान, सुनहरी मतन, ज़बूर। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। जवाबी मतालिया ज़बूर। ए खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं? आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख, तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके क़ुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफ़क़त व रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानद असर नौजवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सृष्ट से वाकिफ है। इंसान की उम्र तो घास की मानद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो, तुम जो उसके तसल्लुत के सब मुकामों में हो। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह। लूका। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। लूका। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो, एक औरत थी
जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे। वो उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ रियाकारो, क्या तुम में से हर एक सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पीने नहीं ले जाता? और वाजिब न था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। मत्ती। फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त देना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। करंथियों। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। और ये एकदम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा अजीम मैं हूँ, सब जानने वाला, सब देखने वाला, सब अमल करने वाला, अक़ल कुल, कुली मोहब्बत और अब्दी, असूल, जान, रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, सारा मवाद, जहानत। सच्चाई के इनफरादी नमूने के तौर पर यीशु मसीह रबूनी गलती और तमाम गुनाह, बीमारी और मौत को रद्द करने आया, ताकि सच्चाई और जिंदगी की राह हमवार करे। रूह के फलों और मादी फहम, सच्चाई और गलती के माबैन फ़र्क को वाज़ह करते हुए ये नमूना यीशु की पूरी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान ज़ाहिर होता रहा। अगर हमने रूह को पूरा इख्तियार संभालने की इजाज़त देने के लिए मादी फहम की गलतियों पर मुनासिब तौर से फतह पाली है, तो हम गुनाह से नफरत करेंगे और इसे हर सूरत में रद्द करेंगे। सिर्फ इसी तरह से हम हमारे दुश्मनों के लिए बरकत चाह सकते हैं। अगरचे हो सकता है वो हमारे अल्फाज को ना समझें, हम खुद इसका इंतखाब नहीं कर सकते, मगर हमारी निजात के लिए हमें वैसे ही काम करना चाहिए जैसे यीशु ने हमें सिखाया है। कमजोरी और ताकत में वो गरीबों को अंजील की तालीम देता हुआ पाया गया। ये अकीदा के खुदा मादे में रहता है, शिरक है। वो गलती जो कहती है कि रूह बदन में है, अक्ल मादे में है और अच्छाई बदी में है, उसे अपने ये अल्फाज वापस लेने चाहिए और ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए।
वगरना खुदा इंसानियत से पोशीदा रहना जारी रखेगा और बशर ये जाने बगैर कि वो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करते रहेंगे। रूह की बजाय मादे की तरफ रुजू करेंगे, लंगड़ेपन से लड़खड़ाएंगे, नशे में गिरेंगे, बीमारी से फना होंगे। ये सब उनके अंधेपन, खुदा और इंसान से मुतल्लिक उनके झूठे फहम के सबब होगा। इलाही अक्ल सभी शनाख्तों को बतौर मुनफरिद और अबदी घास काटने वाली तलवार ता सितारे तक महफूज रखता है। सवालात ये हैं, खुदा की शनाख्तें क्या हैं? जान क्या है? क्या जिंदगी या जान बनाई गई चीज में मौजूद होती है? कुछ भी हकीकी और अबदी नहीं है, कुछ भी रूह नहीं है माँ सिवाय खुदा और उसके ख्याल के। बदी में कोई हकीकत नहीं है, ये ना तो कोई शख्स, जगह और ना ही कोई चीज है, बल्कि महज एक अकीदा, मादी हिस्स का एक भरम है। सारी हकीकत की शनाख्त या ख्याल हमेशा जारी रहता है, लेकिन रूह या सबका इलाही असूल रूह की बनावटें नहीं हैं। जान रूह, खुदा, खालिक, हुक्मरान महदूद शक्ल से बाहर लामहदूद असूल का मुतरादिफ लफ्ज़ है, जो सिर्फ अक्स की तश्कील करता है। सवाल, जान की साइंस की शराइत क्या हैं? जवाब, इस साइंस का पहला मुतालबा यह है कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। ये लफ्ज़ मेरे रूह है, लिहाजा इस हुक्म का मतलब है ये, तू मेरे सामने ना कोई जहानत, ना जिंदगी, ना मवाद, ना सच्चाई, ना मोहब्बत रखना, माँ सिवाय उसके जो रूहानी है। दूसरा भी इसी तरह है, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इस बात की पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि तमाम इंसानों की अक्ल एक है, एक खुदा और बाप, एक जिंदगी, हक और मोहब्बत है। जब यह हकीकत एक तनासुब में अयां होगी तो इंसान कामिल हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी और इंसान का हकीकी भाईचारा कायम हो जाएगा। दूसरे देवता ना होना, दूसरी की तरफ जाने की बजाय रहनुमाई के लिए एक कामिल अक्ल के पास जाते हुए इंसान खुदा की मानद पाक और अब्दी हो जाता है, जिसके पास वही अक्ल है जो मसीह में भी थी। साइंस जान रूह को बदन में गैर मौजूद जाहिर करती है और खुदा को इंसान में नहीं बल्कि इंसान के वसीला मुनक्स जाहिर करती है। अजीम तरीन कम तरीन नहीं हो सकता। ये अकीदा कि अजीम तरीन कम तरीन में हो सकता है एक गलती है जो नाकाम हो जाती है। जान की साइंस में ये एक नुमाया नुक्ता है कि असूल उसके ख्याल में नहीं होता। रूह जान इंसान में महदूद नहीं है और मादे में कभी नहीं होती। सच्चाई के मुतालबात रूहानी है और वो बदन तक अकल के वसीला पहुँचते हैं। इंसान की ज़रूरियात के बेहतरीन तर्जमान ने कहा, अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। इलाही साइंस में इंसान खुदा की हकीकी शबीह है। इलाही फितरत में यसु मसीह को बेहतरीन तरीके से बयान किया गया है, जिसने इंसानों पर खुदा की मुनासिब तर अक्कासी जाहिर की और कमज़ोर सोच के नमूने की सोच से बड़ी मेयारे ज़िंदगी फराहम की, यानी ऐसी सोच जो इंसान के गिरने, बीमारी, गुनाह करने और मरने को जाहिर करती है। साइंसी हस्ती और इलाही शिफा की मसीह जैसी समझ में कामिल असूल और ख्याल, कामिल खुदा और कामिल इंसान बतौर सोच और इजहार की बुनियाद शामिल होते हैं। ये जानते हुए कि जान और उसकी खुसूसियात हमेशा के लिए इंसान के वसीला जाहिर की जाती रही हैं, मालिक ने बीमार को शिफा दी, अंधे को आंखें दी, बहरे को कान दिए, लंगड़े को पाँव दिए। यूं वो इंसानी ख्यालों और बदनों पर इलाही अक्ल के साइंसी अमल को रोशनी में लाया और उन्हें जान और निजात की बेहतर समझ अता की। यसु ने एक ही और यकसा माबादुल तबई मरहले के साथ गुनाह और बीमारी को ठीक किया। जैसा कि खुदा असल है और इंसान इलाही सूरत और शबी है, तो इंसान को सिर्फ अच्छाई के असल, रूह के असल, ना कि मादे की ख्वाहिश रखनी चाहिए, और हकीकत में ऐसा ही हुआ है। ये अकीदा रूहानी नहीं है कि इंसान के पास कोई दूसरा मवाद या अक्ल है, और ये पहले हुक्म को तोड़ता है कि तू एक खुदा को, एक अक्ल को मानना।
मादी इंसान खुद को मादी मवाद दिखाई देता है, जबकि इंसान शबीह ख्याल है। फरेब नजरी, गुनाह, बीमारी और मौत मादी फहम की झूठी गवाही से जन्म लेते हैं, जो लामहदूद रूह के मरकजी फासले से बाहर एक फर्जी नजरिए से अक्ल और असल की पलटी हुई तस्वीर पेश करती है, जिसमें हर चीज ऊपर से नीचे उलट हुई होती है। ये गलती रूह की मादी सूरतों में गैर वाज़िया बाशिंदे के तौर पर और इंसान को रूहानी की बजाय मादी गुमान करती है। सही समझा जाए तो एक हसास मादी सूरत अपनाने की बजाय इंसान एक बेहिस बदन लिए हुए है, और खुदा जो इंसान और सारी मखलूक की जान है, अपनी इनफरादियत, हमआहंगी और लाफानियत में दायमी होते हुए मुनफरिद रहता और इंसान में उन खूबियों को अक्ल के वसीला ना के मादे के वसीला मतवातर रखता है। जान, मादा, जिंदगी इंसान की जहानत है, जिसकी इनफरादियत होती है लेकिन मादे में नहीं। जान रूह से कमतर किसी चीज की अक्कासी कभी नहीं कर सकती। इंसान रूह का इजहार। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।